पिछले कुछ दिनों से एक खबर सुर्खियों में बना है कि क्या इंडिया नाम संविधान से हटाया जा सकता है? क्या देश का नाम सिर्फ भारत ही रह सकता है? इस पर संविधान क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? पूरे दिन आज और कल से पूरे इसी पर बहस चल रही है। अब तक इंडिया का मतलब भारत हुआ करता था, लेकिन सियासी अटकलों में अब मतलब बदल गए हैं और उन्हें अटकलों के आधार पर मोदी सरकार देश का नाम भारत कर देगी। इस तरह की चर्चा है, लेकिन ये सिर्फ कयास है। हम पहले बता देते हैं। कहा जा रहा है कि संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें देश के नाम से इंडिया को हटाया जा सकता है और सिर्फ भारत ही रहेगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 समिट के दौरान डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑन ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑन ऑफ भारत लिखा मिला और इसी के बाद ये चर्चा जोर पकड़ रहने लग गई। अब तक प्रेसिडेंट ऑन ऑफ इंडिया लिखा जाता था जैसे कि परिपाटी रही है। इंडिया के लिए भारत यानी भारत के लिए इंडिया लिखने में अब तक कुछ भी गलत नहीं रहा है। हालांकि तमाम कयासों के बीच सवाल भी है कि क्या जो संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है उसको हटाया जा सकता है। अगर सरकार इंडिया नाम हटाना चाहे तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? इंडिया या भारत संविधान में लिखा क्या है? संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इस भारत, जो राज्यों का होगा। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है। ये दोनों ही नाम हमारे ही देश के भारत के संविधान की प्रस्तावना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, अंग्रेजी वाले में इंडिया और हिंदी वाले में भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की सरकार भी कहते हैं। अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की अनुमति देता है। इसके लिए केंद्र सरकार को संसद में एक बिल लाना होगा और उसे बहुमत से पास कराना होगा। कैसा बहुमत? इंडिया टुडे की नलिनी शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक संविधान के कुछ अनुच्छेद में बदलाव के लिए साधारण बहुमत यानी 50% से अधिक की जरूरत होती है। वहीं कुछ अनुच्छेद के संशोधन में 2/3 बहुमत यानी 60% बहुमत की जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई नया राज्य बनाने या राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। वहीं अनुच्छेद 1 में बदलाव के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। नलिनी शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक देश का नाम सिर्फ भारत रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट में पहले भी की जा चुकी है। मार्च 2016 में याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में और उसमें कहा गया कि इंडिया की जगह सिर्फ भारत ही देश का नाम रखा जाए। ऐसी याचिका जब लगी तो उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑन ऑफ इंडिया TS ठाकुर ने कहा था, भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो भारत बुलाइए, अगर कोई इंडिया बुलाना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया कि ये बेकार की बहस है। 4 साल बाद 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उस याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद एक और सोशल मीडिया पर कागज वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री के लिए प्रेसिडेंट ऑन ऑफ भारत लिखा हुआ है, लेकिन समिट है, उस समिट में एशियन इंडिया समिट लिखा हुआ है, तो इंडिया का नाम उसमें अभी भी है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर और भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर और संविधान का जो अनुच्छेद है उस पर आप क्या सोचते हैं और सरकार क्या? अगर ये नाम बदलती है तो क्या वो फैसला सही होगा या गलत? उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।